हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको आजकल जो हमारे देश में या मैं ऐसा कहूँ कि पूरे विश्व में जो आपदा आई हुई है महामारी के तौर पर कोविड, इससे हम काफ़ी ज़्यादा 2 साल हो गए हमको। 2019 से हम 20 से हम जूझ रहे हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है हमको, हमारी गवर्नमेंट्स को और सभी तरह के सभी देशों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम पोस्ट कोविड के पेशेंटों को, जो हमें से ही हैं, जो जिनको कोविड हो चुका है, पोस्ट कोविड पेशेंट, उनके अगर लंग्स में किसी तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वीकनेस लगती है, बोलने में थक जाते हैं, खाना खाते समय थकान आती है, या थोड़ा वो चढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब वो ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, बैठ जाते हैं, थक जाते हैं। मैं ऐसे पेशेंट्स के लिए आज कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जिसे हम नॉर्मल भाषा में एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के तौर पर हम जानते हैं। इसमें मैं आपको कुछ पार्ट्स में बताऊंगा, जिसमें हम ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे करनी है, डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है, हफिंग कैसे करनी है, शॉर्ट हफिंग एंड लॉन्ग हफिंग कैसे करनी है। तो मैं अब आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि हमको ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे करा जाता है, जिसमें हम सबसे पहले धीमे। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमको ब्रीदिंग कंट्रोल, डीप ब्रीदिंग, हफिंग, शॉर्ट लॉन्ग हफिंग एंड लॉन्ग शॉर्ट हफिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम अपना ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हमको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, कंधे हमारे रिलैक्स रहने चाहिए, हमको सामने देखना है, बिल्कुल बॉडी पूरी रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए। फिर हम धीरे धीरे सांस को अंदर लेंगे, धीरे धीरे अंदर लेंगे, और फिर जिस तरह से हम मोमबत्ती बुझाते हैं उस तरीके से हम हवा को बाहर निकालेंगे। फिर से हम अंदर, फिर बाहर। इस तरह से हम इसको 3 से 5 बार करना है, और स्टेप में करना। अगर आपको लगता है कि हम बहुत तेज कर रहे हैं तो 3 से 5, 2 बार, 3 बार, जैसे आपको सही लगता है, दिन भर में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डीप ब्रीदिंग की। डीप ब्रीदिंग में जैसा कि मैंने बताया कि धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे, 2, 3, 5 सेकेंड आपको होल्ड करना है। उसके बाद धीरे 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 पूरी सांस को हल्का सा माउथ खोलते हुए बाहर छोड़ना है। इसी तरह फिर से धीरे धीरे सांस को लेना है, होल्ड करना है 4 से 5 सेकेंड, उसके बाद आपको छोड़ना है। तो ये हो जाएगी आपकी डीप ब्रीदिंग। इसको भी 3 से 5 बार आपको करना रहेगा, और दिन भर में 3 से 4 बार आप आराम से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हफिंग। हफिंग में हमको क्या करना रहता है, हमको सांस लेनी है, उसको जोर से, जैसे हम छींकते हैं या खांसते हैं उस तरह से बाहर को निकालना है, मुंह को खोलते हुए। सांस लेनी है, फिर जोर से छोड़ना है, फिर सांस लेना है, फिर जोर से छोड़ना है। तो इस तरह से हम हफिंग करेंगे, क्योंकि हफिंग से जो हमारे वोकल कॉर्ड में और लंग्स में जो स्पुटम इकट्ठा है वो बाहर की तरफ आएगा, इसलिए हमको हफिंग करनी है। और जितनी जोर से हम करेंगे उतने अच्छे से हमारा स्पुटम बाहर को आता है। इसके बाद आता है शॉर्ट लॉन्ग हफिंग। शॉर्ट लॉन्ग हफिंग में हमको क्या करना है, जरी सी सांस लेनी है, यानी थोड़े अमाउंट में हमको सांस को अंदर लेना है, और जिस तरह से हम छींकते हैं आधी छींक हमको बाहर निकालनी। सांस, छोटी सी सांस और जोर से बाहर, छोटी सी सांस फिर बाहर। इस तरह से हमको शॉर्ट लॉन्ग हफिंग करनी है रहती है, जिससे जो हमारे अपर चेस्ट रीजन में हमारे जो स्पुटम इकट्ठा हुआ है वो हमारा बाहर आता है। देन हमको शॉर्ट लॉन्ग हफिंग करनी रहती है। शॉर्ट लॉन्ग हफिंग में यानी हमको छोटी सी सांस ली और फिर उसको जोर से बाहर निकाला, फिर से छोटी सांस ली, और ये हो गई शॉर्ट लॉन्ग हफिंग। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट हफिंग की, जिसमें हमको जोर से थोड़ी गहरी सांस लेनी है, थोड़ी गहरी सांस, और उसको छोड़ना है, फिर से गहरी सांस और जोर से छोड़ना है।
इससे क्या होगा, जो हमारे लोअर चेम्बर जो चेस्ट का है उसमें जो स्पुटम इकट्ठा होता है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं या ऊपर ला सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ कैसे करना है। लंबी सांस लेनी है और ज़ोर से छोड़ना है, फिर से लंबी सांस, फिर हमको ज़ोर से छोड़ना है। अगर हम इस चीज़ को डेली लिविंग में करते हैं तो हम पोस्ट कोविड पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी करा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ला सकते हैं, उसको वापस से उसकी डेली लिविंग लाइफ में वापस ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसको अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट के निगरानी में करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि हमको कैसे करना है, किस तरह से करना है, कितने अमाउंट में करना है, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पोस्ट कोविड पेशेंट शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर रहता है, प्लस मानसिक रूप से भी कमज़ोर रहता है। तो जितना कम अमाउंट में इसको करना रहेगा उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा।